अभी आप बता रहे थे अगली विदेशी मेहमान आ गई हैं सर, मैं शिरीन के पास लेकर चलती हूँ। ये इटली की प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, जॉर्जिया मेलोनी, वो भी पहुंच गई हैं। शिरीन। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, देखिए इटली की प्रधानमंत्री भी इस वक्त पहुंच चुकी हैं हमारी मेहमान राजघाट पर। वो भी बापू को नमन करेंगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक एक करके सभी मेहमान अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आशीष। बिल्कुल जॉर्जिया मेलोनी, आपको बता दूं कि दर्शकों की जानकारी के लिए कि बहुत ही तेज तर्रार एक ग्लोबल लीडर के तौर पर जानी जाती हैं। उनके अपने स्पीचेस के लिए, उनकी अपनी पॉलिसीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही फियर्स जिसे कहते हैं आयरन लेडी के तौर पर उनका ग्लोबल लीडर का इमेज है। और रायसीना डायलॉग जो कि भारत का एक प्रमुख फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर वो चीफ गेस्ट भी थी कुछ समय पहले। और ऐसे में ये क्लियर हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी विशेष तौर पर भारत और इटली के रिलेशन को देखकर उनके बीच में भी एक बॉनहोमी जिसे कहते हैं, एक इंटरेक्शन जिसे कहते हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल स्टेज पर है। बहुत फ्रीक्वेंटली इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भारत आई हैं पिछले कुछ सालों में। उतनी फ्रीक्वेंसी हमने इससे पहले इटालियन लीडरशिप में नहीं देखी थी जितना जॉर्जिया मेलोनी में देखा है। और विशेष तौर पर तब जब जॉर्जिया मेलोनी हर कुछ महीने में लगभग अगर आप औसत देखें तो 9 से 10, ये देखिए एक छोटा सा जेस्चर काफ़ी महत्व रखता है। उन्होंने अपने चप्पल उतारे हैं जॉर्जिया मेलोनी ने, और वहाँ पर वो कोशिश कर रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जो कुछ समझाएं वो उन्हें और बेहतर तरीके से समझे। एक क्विक बात जो मैं पहले बता रहा था कि देखिए जब भी लीडरशिप को अगर आप कोई फॉरेन लीडर या फिर गेस्ट को जब आप कुछ बताते हैं, वो आप आसानी से एक पैम्पलेट या फिर स्केड्यूल में उसके बारे में आप दे सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो एफर्ट है कि हर एक चीज़ को भले ही 10-15 सेकंड में लेकिन ब्रीफ करें, वो एक्सप्लेन कर पाएँ, ये एक एफर्ट वाली बात है जो कि सब लीडर्स में ग्लोबल लेवल पर नहीं देखने मिलती। और यही चीज़ हाईलाइट हो रही है यहाँ पर। शिरीन। बिल्कुल, और यही तमाम महत्वपूर्ण बातें जो इस वक्त हम राजघाट से देख रहे हैं। और आज G20 समिट का दूसरा और बेहद खास दिन, आज के दिन की आगे की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें और भी आगे अब आएंगी। मेहमान हमारे जो हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। रोमाना। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के दिन की शुरुआत अपने आप में इस रूप में हो रही है कि वो संदेश, वो थीम जिसको लेकर भारत ने इस G20 समिट का आयोजन किया, वसुधैव कुटुंबकम, वही तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राष्ट्रवाद की नींव थी, वसुधैव कुटुंबकम। और वही भारत का मंत्र रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। तो सब कुछ जुड़ता चला जाता है, जिसकी बात मैं पहले कर रही थी कि जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय संस्कृति है, ये तमाम मंत्र जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने रख रहे हैं, हिंदुस्तान, भारत इन पर इस रूप में गर्व करता हुआ, गौरवान्वित महसूस करता हुआ कि ये सब कुछ हमारा अपना है। और इस बीच आप देख रहे हैं अगले खास मेहमान जो पहुंच गए हैं राजघाट पर। ये आप तुर्की के राष्ट्र प्रमुख को देख रहे हैं। अर्दवान पहुंचे हैं इस वक्त राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए। तुर्की और भारत के रिश्ते बहुत पुराने रहे। हालांकि अर्दवान साहब ने जब से टर्की की कमान संभाली, उसके बाद से लेकर कहीं ना कहीं कहा गया कि सरकार के लिहाज से तुर्की में कहीं रिश्तों में कुछ खिंचाव, लेकिन बार बार इस बात को भारत की तरफ से दोहराया गया कि तुर्की के लोग और हिंदुस्तान के लोगों के बीच में आपस में जुड़ाव ऐसा है कि ये बातें छोटी हो जाती हैं। शिरीन। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए अब यहाँ पर तुर्की के राष्ट्र प्रमुख भी राजघाट पहुंचते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और सदस्य मेहमान, इससे पहले जो हमारे खास मेहमान थे, वो सब एक एक करके आशीष यहाँ पहुंच रहे हैं। अब हम तुर्की के राष्ट्र प्रमुख को देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तुर्की के राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति एर्दोगन का यहाँ पर रहना, ये एक और मैसेज जाता है कि कोई बहुत बहुत बेस्ट ऑफ द रिलेशन जिसे कहते हैं ना, कोई बहुत बेहतरीन रिलेशंस नहीं है इंडिया और तुर्की के बीच में। विशेष तौर पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है। लेकिन फिर भी जब मल्टीलैटरल फोरम की बात होती है तो सब लोग अपनी तरफ से कम प्रेजेंस दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। चीन ने वो नहीं किया। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया इस बात को नोटिस भी करेगी। एर्दोगन वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दूं दर्शकों को कि लगभग अब से 6 मिनट और 9 बजे तक का लीडर्स के आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उसके बाद 9 से 20 मिनट तक में आपको 2 एक्टिविटीज और दिखाई देंगी। वो सबसे पहले की रीथ लेइंग की जाएगी वहां पर, यानी कि श्रद्धांजलि दी जाएगी बापू को। और उसके बाद में जो बापू के फेवरेट भजन और सॉन्ग्स थे, जैसे कि वैष्णव जन जे तेजे ने कहिए, ये और इस तरह के और भी सॉन्ग्स वहाँ पर परफॉर्म किए जाएंगे ताकि पीस का, शांति का संदेश पूरे विश्व में जाए। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में वॉर है,
महात्मा गांधी से बेहतर प्रतीकात्मक मैसेज देने वाला कोई नहीं हो सकता शांति का। श्री बिल्कुल, और यही मैसेज आज दुनिया भर को दिया जा रहा है जब दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख इस धरती पर और खासतौर से राजघाट पहुंचकर यहां बापू यानी हमारे राष्ट्रपिता और पूरे देश के लिए जिस तरह से उन्होंने अहिंसा का मार्ग दिखाया, उस रास्ते पर चलकर कैसे पूरे विश्व को एकजुट किया जा सकता है, यही मैसेज। रोमाना। बिल्कुल शिरीन, महात्मा गांधी मतलब सत्य, महात्मा गांधी मतलब अहिंसा, महात्मा गांधी मतलब सर्वोदय, महात्मा गांधी मतलब स्वदेशी, महात्मा गांधी मतलब ट्रस्टीशिप। ये वो तमाम सिद्धांत हैं जिनके लिए दुनिया महात्मा गांधी को याद करती है। और इसी वजह से कल जिस रूप में भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। सुशील सिंह जी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील साहब, ये भी कहीं ना कहीं वही महात्मा गांधी का एक सिद्धांत जिसको लेकर भारत ने पहल की, दुनिया को एक साथ लाने की, वो भेद मिटाकर समानता की तरफ बढ़ाने की। सुशील जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। त्रिपाठी जी ने सही कहा, और मैं एक बात दोहराना चाहूँगा। अभी हम टर्की की बात कर रहे थे जी। ये हिंदुस्तान है जो ऑपरेशन दोस्त चलाया था आज से 6 महीना पहले, जब फरवरी 2023 में पूरी तरह से भूकंप से प्रभावित टर्की सीरिया था। तो इस तरह का हमारा एक क्रेडेंशियल है रोमाना जी कि हम किस तरीके से विश्व के अलग अलग देशों को जब वो संकट में होते हैं तो मानवीय ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उनको देते हैं। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा आधार है सहजता का। आप सहजता का सवाल कर रही थी कि वे सहज कैसे हो गए एक दिन में। सहजता का यही आधार है कि भारतीय प्रधानमंत्री बहुत क्विक एक्शन लेते हैं और उनको हमने देखा कि ऑपरेशन दोस्त चलाया। तो एक तरह से जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे से ऊपर उठ करके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हिंदुस्तान की विदेशी नीति का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है, और इसका जो दर्शन वो गांधी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। वो क्विक रिएक्शन, क्विक रिस्पांस और वो मानवीय मूल्य जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बसते हैं, उसका इस रूप में भी तो कल एक तरीके से दुनिया के सामने तस्वीर सामने आई। आशीष, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रल एड्रेस की अपनी शुरुआत की, उसमें मोरक्को में जो भूकंप आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों के साथ संवेदनाएं जताई और लगातार राजघाट पर विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप जानते हैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख पहुंच चुके हैं, मेहमान देश जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और अब इस वक्त जो सदस्य देश हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। आशीष कुमार सिंह अगले खास मेहमान राजघाट पर। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि अभी आप लोग बात कर रही थी, उसी स्पिरिट को निश्चित तौर पर G20 में प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है। और देखिए, शुरुआत में ही उन्होंने मोरक्को को लेकर के ज़रूर कंडोलेंसेस दिए थे प्रधानमर्जी ने। उसके बाद एक और ये रशिया के विदेश मंत्री लावरोव सर्गेई नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। आशीष कुमार सिंह जी हाँ, सर्जी लावरोव पिछले कुछ महीनों में 3 या 4 दफ़ा भारत आ चुके हैं और बहुत ही क्लोज हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के। ऐसा नहीं है कि पुतिन यहाँ पर नहीं आए, निजी कारणों की वजह से जो उनके आंतरिक अभी हालात हैं रशिया में, तो हम कह सकते हैं कि किसी तरह से स्केल डाउन किया है इनका यहाँ पर प्रेजेंस। मैंने कल भी ये बात कही थी, डिप्लोमेटिकली भारत और रूस के रिश्तों को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सही बात करें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।